महाभारत एक ऐसा महासागर है जिसमें हर चरित्र एक मोती है और उन मोतियों में से एक है विदुर। सत्य धर्म नीति के प्रतीक विदुर महाभारत के एक ऐसे पात्र थे जिन्होंने न किसी सिंहासन की लालसा की, न ही सत्ता की भूख पाली। उन्होंने जीवन भर धर्म के पथ पर चलकर अपने कर्मों से नीति, तटस्थता और निर्भीकता की मिसाल कायम की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने जीवन की अंतिम सांसों के समय उन्होंने श्री कृष्ण से क्या मांगा था? न वैभव, न मुक्ति, न यश, फिर क्या मांगा? यह कथा है उस अंतिम इच्छा की जो मानव के अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करती है। तो आइए इस दिव्य प्रसंग की गहराई में उतरते हैं। विदुर कौन थे? विदुर का जन्म महाभारत की राजनीति और नीति के गर्भ से हुआ था। वे वेदव्यास के संतान थे, लेकिन दासी पुत्र। वे न तो राजसी कुल में जन्मे थे और न ही उनके पास सत्ता का अधिकार था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और धर्म पर अडिग रहने की शक्ति ने उन्हें हस्तिनापुर का सबसे परामर्शप्रिय, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ व्यक्ति बना दिया। राजा धृतराष्ट्र और पांडु उनके भाई थे, लेकिन विदुर का जीवन महलों की चकाचौंध से परे आत्मज्ञान और धर्म के रास्ते पर था। उन्हें धर्मराज की संज्ञा भी मिली थी। महाभारत काल में विदुर की भूमिका। जब कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष बढ़ रहा था, विदुर बार बार शांतिपूर्वक समाधान की राह दिखाते रहे। उन्होंने धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को और यहाँ तक कि भीष्म को भी सच सुनाने से कभी परहेज नहीं किया। जिसे सत्य कड़वा लगे वह धर्म के पक्ष में है, यह उनका मूल मंत्र था। द्रौपदी चीरहरण के समय विदुर ही थे जिन्होंने सबसे पहले और सबसे दृढ़ता से इस कुकृत्य का विरोध किया। उन्होंने कहा था, राजा वही होता है जहाँ धर्म होता है, अन्यथा वह केवल गद्दी का अधिपति होता है। विदुर का वैराग्य। महाभारत युद्ध के बाद विदुर को जीवन में मोह नहीं रहा। उन्होंने राज्य, परिवार और सारे सांसारिक बंधनों को त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे तीर्थाटन करते हुए अंततः बद्रीनाथ आश्रम पहुँचे। वहाँ उनके जीवन का अंतिम चरण प्रारंभ हुआ। यह वही स्थान था जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें अंतिम बार देखा था। विदुर अब केवल आत्मा को समझने और परमात्मा के समीप जाने की लालसा में लीन थे। श्री कृष्ण से अंतिम भेंट। कई वर्षों बाद जब श्री कृष्ण पुनः द्वारिका से तीर्थ स्थान पर निकले, तब बद्रीनाथ आश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने प्रिय विदुर को देखा, परंतु अब वह विदुर पहले जैसे नहीं थे। शरीर कृष्ण था, आंखें गहरी हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। विदुर ने श्री कृष्ण को देखा और उनके आंसू से नीर बहने लगी। उन्होंने कहा, हे माधव, तुम ही मेरे जीवन के लक्ष्य हो। अब जीवन से कोई इच्छा शेष नहीं थी, किंतु मेरी एक अंतिम प्रार्थना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, जो भी मांगना हो मांग लीजिए। यह वही क्षण है जब भक्त और भगवान आमने सामने हैं। विदुर ने आंखें बंद की और शांत स्वर में बोले, हे वासुदेव, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न सिद्धि, न यश, न पुनर्जन्म। मेरी केवल एक ही इच्छा है, जब मेरी अंतिम सांस निकले तब आपकी छवि मेरी आंखों में दिखे। मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर से आत्मा आपके दर्शन करते हुए निकले। यही मेरी अंतिम और एकमात्र इच्छा है। यह सुनकर श्री कृष्ण का हृदय भर आया। वह माँ किसी साधारण आत्मा की नहीं थी, यह एक ज्ञानी, त्यागी और धर्मज्ञ की थी, जो जानता था कि मोक्ष भगवान के प्रेम में विलीन होकर ही मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने विदुर का हाथ पकड़ा, उनके समीप बैठ गए और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोले, जब तक यह ब्रह्मांड है तब तक तुम्हारा यश रहेगा। तुम्हारी नीति, तुम्हारा धर्मबोध और तुम्हारा त्याग, यह सब आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदुर ने शांत मुस्कान के साथ श्री कृष्ण की आंखों में देखते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, यह आत्मा की परमात्मा में पूर्ण विलीनता थी। यह कथा क्या सिखाती है? विदुर की यह अंतिम इच्छा हमें सिखाती है कि धर्म ही सच्चा पथ है। जीवन की अंतिम घड़ी में केवल भगवान का स्मरण ही मोक्ष का द्वार खोलता है। सत्ता, पद, प्रतिष्ठा सब क्षणिक है, परंतु आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम शाश्वत है। विदुर नीति और उनके उपदेश। विदुर ने महाभारत में कई बार धृतराष्ट्र को नीति और धर्म के उपदेश दिए, जिन्हें विदुर नीति कहा जाता है। इनमें से कुछ अमूल्य आज भी उतने प्रासंगिक हैं। जो धर्म से डिगे उसका विनाश निश्चित है।
शत्रु को परास्त करने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि स्वयं को जीतना। मूर्ख राजा और चापलूस मंत्री दोनों राज्य का नाश करते हैं। आज जब हम जीवन में भ्रमित होते हैं तो विदुर जैसे चरित्र हमें मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने दिखाया कि बिना पद बिना ताकत के भी केवल सत्य और धर्म के बल पर कोई आत्मा महान बन सकती है। विदुर की अंतिम इच्छा केवल एक संत की प्रार्थना नहीं थी, वह एक आत्मा का परमात्मा में लौटने का व्रत था। और जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साक्षी बने तो यह सिद्ध हो गया, जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है। यदि आपको एक कथा प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल पुराना युग को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और भावात्मक कहानियाँ हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धर्म की जय हो, अधर्म